दोस्तों, मैं आदिल खान आज़ाद। गजा में इसराइल का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। 2 दिन में उसके कई फौजी मारे गए हैं, कई जख्मी हुए हैं। कम ही लोगों को इस बारे में पता चल पाया कि चाकू से लेकर ड्रोन तक से आईडीएफ पर हमले हो गए पिछले 2 दिनों में। यहां तक कि कल जुमे के बाद या जुमे की नमाज के बाद आईडीएफ पर एक ऐसा हमला हुआ जैसा पहले किसी ने नहीं सुना था। जाहिर सी बात है, मैं आपको सही बता रहा हूं, पहले किसी ने नहीं सुना था, आपने भी नहीं सुना होगा। अल-कस्साम ब्रिगेड ने जुमे को गजा पट्टी पर जारी जंग के दौरान इजरायली फोर्स को निशाना बनाया और पहली बार शहादत ऑपरेशन का ऐलान किया। जी, शहीदी ऑपरेशन, खुदकुश। हमास की मिलिट्री विंग है अल-कस्साम ब्रिगेड। उसने कहा कि उसके एक लड़ाके ने, उसके एक फाइटर ने एक कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी ऑपरेशन यानी कि जटिल सुरक्षा अभियान चलाया। इसमें उसने जबालिया रिफ्यूजी कैंप में हमलावर सैनिकों पर यानी कि आईडीएफ के फौजियों पर एक अनोखे हमले को अंजाम दिया। ये खुद हमास के बयान है, अनोखा हमला कहा है उसे। इस तरह के हमले को हमास की पॉलिसी से हमेशा बाहर रखा गया था। इसके बरक्स ज्यादातर हिट एंड रन के जो है मामले होते थे, मारो और भाग जाओ, ये वाला होता था हमास का। इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस आईडी हमलों को भी अंजाम देता है हमास, लेकिन खुदकुश नहीं करता था। हालांकि ये देखते हुए कि पिछले साल शुरू हुए हमलों के बाद से जबालिया पर आईडीएफ की तरफ से शुरू किया गया ये तीसरा मिलिट्री ऑपरेशन है और बड़ी तबाही मच रही है जबालिया में, तो अल-कस्साम ने भी अपनी पॉलिसी चेंज कर दी और उसकी लीडरशिप ने शहादत ऑपरेशन को फिर से शुरू कर दिया है। ये इसराइल और आईडीएफ के लिए बड़ा नुकसान के जो है वो खबर है। अब तफसील से जरा खबर को सुनिए। अल-कस्साम के एक लड़ाके ने जबालिया रिफ्यूजी कैंप में एक इजरायली स्नाइपर टीम को पहले खत्म कर दिया। इसमें एक स्नाइपर और एक स्पॉटर शामिल था और उनके कई इक्विपमेंट्स भी थे। स्पॉटर मतलब वो देखता है कहाँ किसे स्नाइप करना है, स्नाइपर गोली मार देता है कोऑर्डिनेट्स पाते ही। शुरुआती हमले को अंजाम देने के बाद, इन दोनों को खत्म करने के बाद 1 घंटे बाद उसी लड़ाके ने इजरायली आर्मी की यूनिफॉर्म पहनी और 6 फौजियों वाली एक इजरायली फौजियों की टुकड़ी के पास जाकर उन पर हमला कर दिया। बाद में उसने अपने पहने हुए विस्फोटक बेल्ट, जो बम वाली बेल्ट होती है पूरी, उसमें धमाका कर दिया और जिसके नतीजे में इजराइल के फौजी कई मारे गए, कई जख्मी हुए। ये बताया क्या, ये अपने आप में पहली बार हुआ कि बेल्ट बांधकर कोई लड़ाका कूद गया। पहले उसी ने स्नाइप किया था उनके 2 फौजियों को। हमास की तरफ से ये खबर खुद अल जजीरा को पहुंचाई गई। अल जजीरा पैलेस्टाइन का अरबी का ट्वीट आप इंग्लिश में ट्रांसलेटेड देख रहे होंगे। अल मायदीन लेबनान के पास खबर है। 20 दिसंबर 2024 को ये सब पेश आया। ये ऑपरेशन हमास के अल-कस्साम ब्रिगेड की तरफ से जबालिया रिफ्यूजी कैंप में किए गए चाकूबाजी ऑपरेशन के 1 दिन बाद हुआ है। जुमेरात को एक लड़ाके ने एक इजरायली अफसर समेत 3 फौजियों को चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया था। यह खबर भी दुनिया को कम ही पता चल पाई थी, लेकिन हमने आपको कल सुबह ही बता दी थी कि 4 फौजी मारे गए हैं। अभी आप देख लीजिए क्या क्या आपके सामने आ रहा है। तो बड़े बड़े हमले किए गए हैं आईडीएफ के ऊपर, लेकिन खुदकुश हमला, चाकूबाजी हमला, मतलब चाकू लेके आप कुछ सोच सकते हैं इतने एडवांस हथियारों के सामने कौन होगा जो चाकू लेके कूदेगा? ये कैसे लोग हैं? ये इनके गुरिल्ला ऑपरेशन है और इन्हें अपनी जान की परवाह नहीं। इन्हें पता है हम गिरे हम तो मारे जाएंगे। तो इस तरीके का ऑपरेशन इसराइल के लिए बड़ी मुश्किल का सबब है भाई। जुमे को अल-कस्साम ब्रिगेड ने खान यूनिस में भी कुछ अलग किया। खान यूनिस के ईस्ट में एक मैगन मिलिट्री साइट है इसराइल की, उस पर एक तरफा ड्रोन हमला किया अल-कस्साम ब्रिगेड ने और फुटेज भी जारी की। इसकी आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, हम फुटेज नहीं दिखा रहे हैं। ये हमला किया गया था एक तरफा और ये बताया जा रहा है कि यह हमला अल-कस्साम ब्रिगेड ने अल जवारी ड्रोन से किया था। तो अब हम आपको दिखाते हैं जुमे की कुछ और खबरें, जरा अच्छी तस्वीरें कि गजा के लिए क्या क्या हुआ, मुस्लिम ममालिक में क्या क्या और जगह क्या चीज़ें मनाई गई। ज़रा देखिए, पहले तो आप देख लीजिए, ये जॉर्डन है, जॉर्डन की दारुल हुकूमत है अम्मान। आप ये वीडियो देख रहे हैं, यहाँ फ़लस्तीन के हक़ में नारे लग रहे हैं, सीरिया के हक़ में भी नारे लग रहे हैं। सीरिया और फ़लस्तीन का झंडा एक साथ लहरा रहा है, ये पहली बार हो रहा है। जॉर्डन में हमेशा से फ़लस्तीन के लिए आवाज़ बुलंद होती रही है। जॉर्डन पहले एक जंग भी लड़ चुका है, लेकिन आजकल जो जॉर्डन की हुकूमत है वो फ़लस्तीन के बारे में बोल नहीं रही है वैसे जैसे बोलना चाहिए। इजराइल के साथ उनका दादा दोस्ताना कहा जाता है। फिलहाल कल प्रोटेस्ट हुए जुमे की नमाज के बाद जॉर्डन में।
अम्मान जो जॉर्डन की कैपिटल है वहाँ पर फ़लस्तीनियों के हक में है और ये कहा गया है कि जेनोसाइड बंद होना चाहिए। कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने खबर दी थी। अब ये 6 फ़ोटो का कोलाज देखिए, बड़ा खूबसूरत है और ये है मोरक्को का। यहाँ भी हुकूमत फ़लस्तीनियों के हक में ना बोलकर इज़राइल से अपने बिज़नेस ताल्लुकात बढ़ा रही है। ये भी मुस्लिम ममालिक है, लेकिन यहाँ भी आवाम जो है, देखिए कभी भी किसी मुल्क को कहिएगा तो हुकूमत की पॉलिसी हुकूमत को कहिएगा, पूरे मुल्क को मत कहिएगा कि ये अरब बेकार हैं, ये जॉर्डनियन बेकार हैं, ये मोरक्को वाले बेकार नहीं, हुकूमत बेकार है ना? तो ये मोरक्को के लोग हैं जो सड़कों पर कई शहरों में निकले हैं, नौजवान हैं, स्टूडेंट्स हैं, पेशेवर हैं, वो जिनका सबका दिल फ़लस्तीनियों के लिए धड़कता है। लिखा गया है कुछ न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से, डेमोन्स्ट्रेशन वर हेल्ड इन मोरक्को टुडे इन सॉलिडिटी विद पैलेस्टीनियन प्रोटेस्टिंग द ऑनगोइंग इजरायली जेनोसाइड इन गाज़ा। ये सब जेनोसाइड जो हो रहा है गज़ा में उसके खिलाफ थे। ये भी कल जुमे के बाद हुआ है। देखिए उनकी तस्वीरें ज़रा बाद में आती हैं दोस्तों, क्योंकि एक तो हमारे बीच उनके बीच टाइम का फासला है, फिर उनकी कौन सी खबर को उन्हें प्रायोरिटी देना है, फिर कौन सी खबर की तस्वीरें उनके पास कब आती हैं, कब वो पब्लिश करते हैं, तो थोड़ा सा फासला रहता है। तो जुमे की असली तस्वीरें आपको सैटरडे में ही मिल पाएंगी। खैर, आप सबको सैटरडे मुबारक, सनीचर मुबारक, जिसे जिसे अच्छा लगता हो। हज़ारों हज़ार लोग कल जुमे की नमाज के बाद यमन में इकट्ठा हुए। अच्छा, मैं कोई भी तस्वीर पुरानी दिखाकर कह दे सकता हूँ ये आज की है, नहीं। मैं इंतज़ार करता हूँ ताज़ा तस्वीरें आने की, बोल सकूँ कि कल की हैं, लेकिन कम से कम ताज़ा दिखाऊंगा। कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने ये 20 दिसंबर को तस्वीरें शेयर की। यमन के हाउथीज़ अंसरुल्लाह मूवमेंट ये बुलाते हैं, वहाँ हज़ारों हज़ार यमनी जो हैं प्रोटेस्ट करते हैं, मिलेनियम मार्च होता है और गज़ा के हक़ में सारे लोग एक साथ आवाज़ उठाते हैं। ये सना की सड़कें हैं, गलियाँ हैं, सना की हाईवेज़ हैं, सड़कें हैं। ये वही सना है जहाँ परसों अमेरिका ने बमबारी की है। ये वही शहर के लोग हैं जहाँ कल इजरायली हमले हुए हैं। उन्हीं शहरों से आए, हुदैदा वगैरह और जगह से सना पहुंचे। सना उनकी राजधानी है, यमनी हाउथीज़ के कंट्रोल वाली। तो ये सब लोग फ़लस्तीन के लिए इकट्ठा होते हैं और ख़ुद भी यमनी जो आर्म फोर्सेस है, याहिया सारी ने कल भी ये बताया है, कल रात के इराक के साथ मिलकर, इराक के रेजिस्टेंस मूवमेंट के साथ मिलकर हमने याफा शहर जो है फ़लस्तीन का जो कब्ज़ा है वो शहर है इज़राइल के हाथों, उस पर हम दोनों ने मिलकर जॉइंट ऑपरेशन चलाकर ड्रोन दागे और जब तक गज़ा में हमले बंद नहीं होते इजराइल के और जब तक वो घेराबंदी खत्म नहीं कर देता, मुहासरा नहीं हटा लेता, तब तक हमले हम इजराइल पर करते रहेंगे। तो ये कुछ हैं चीज़ें। आखिर में मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ सीरिया की। सीरिया अपनी आज़ादी का जश्न मना रहा है। वो लोग जो बशर अल असद की हुकूमत को अपने लिए ग़ुलामी समझते थे, उनके लिए नया निज़ाम एक आज़ादी है। हर किसी को अपने तरीके से ये जश्न है। और दमिश्क में कल जुमे के बाद हज़ारों हज़ार लोग गा रहे थे, नाच रहे थे और सीरिया की फतह को सेलिब्रेट कर रहे थे। ये उनकी जीत का है जश्न। और इसी के नीचे आप देखेंगे तो इस वीडियो के नीचे इन्होंने कुसैनूर ने एक तस्वीर भी दी है जिसमें आपको एक एरियल शॉट दिखेगा, सर ही सर और आपको पता चलेगा हज़ारों हज़ार लोग दमिश्क की सड़कों पर। ये आम लोग हैं, ये आम लोगों का जश्न है। कुछ तो है जो इन्हें खुशी है, कुछ तो है जो इन्हें खौफ था। फिलहाल हुकूमतें बदलती रहती हैं, अपना नज़रिया मत बदलिए, न्यूज़ को न्यूज़ की तरह देखिए, दोनों तरफ की बात सुनिए, दोनों तरफ की बात कहिए। तराजू जब एक तरफ झुक जाता है, एक तरफ उठ जाता है, तो बेईमानी हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।